नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है तुल्य आर्यस ऑनलाइन में। और हम आज पूरी टीम के साथ आए हुए हैं हनुमानगढ़ राजस्थान के बटनेर दुर्ग में। तो दोस्तों आज आपको जानकारी देंगे कि बटनेर कहां पर स्थित है, किसने इसको बनवाया था और इसके बारे में पूरी हिस्ट्री इसको आपको बताएंगे। और इसी के साथ चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बटनेर दुर्ग है इसको आपको दिखाया जा रहा है। तो बटनेर दुर्ग के बारे में बता दूं कि इसका जो निर्माण है वो भाटी राजा ने करवाया था। भूपत सिंह भाटी और उनके पुत्र थे अभयराव भाटी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण लगभग 295 ईस्वी में हुआ था, यानी कि तीसरी शताब्दी के बिल्कुल अंत में। तो ये आज से लगभग 1700 साल पुराना दुर्ग है। और इस दुर्ग की जो विशेषताएं हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो है बड़े बड़े हमारे राजाओं अकबर ने, कुतुबुद्दीन ने इनको अपने शासन में रखा है। और इसी के साथ जब से इसका निर्माण हुआ था तब से ही ये सबसे मजबूत और पुराना किला माना जाता है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है क्योंकि ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसमें सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला इसको दुर्ग कहा जाता है। तो ये दुर्ग जो है हनुमानगढ़ में बटनेर में स्थित है। दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम महिलाओं ने जोहर भी किया था। इसके साथ सबसे पुराना राजस्थान और भारत का सबसे पुराना आपको दुर्ग दिखाया जा रहा है, इसके पीछे आपको देख सकते हैं। और इसी के साथ जो इसकी मजबूती थी उसका प्रमाण अपनी पुस्तक में तैमूर लंग ने दिया था, क्योंकि 1398 ईस्वी के लगभग जब तैमूर ने इस पे आक्रमण किया था तो तैमूर ने कहा था कि मैंने इससे सुरक्षित और मजबूत किला अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं इसी के साथ। और इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बटनेर दुर्ग के साथ साथ इसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 1805 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने इसको जीता था। और जब जीता था तो उस दिन मंगलवार था, जो कि हनुमान जी का वार माना जाता है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा था। तो दोस्तों हम बहुत सारे लोकल लोग हमारे साथ हैं, तो मेरी टीम के साथ मैं आपको जानकारी दिलवाता हूं यहाँ के लोकल पीपल से कि क्या इस किले की विशेषताएं हैं और क्यों इसके बारे में। यहाँ पर आप जो भीड़ देख सकते हैं, आज जो है शिवरात्रि है और यहाँ पर एक 300 ईस्वी में बना हुआ यानी कि 1700 साल पुराना शिव मंदिर उपस्थित है। यहाँ पर जो है उसको स्थापित किया हुआ है 300 ईस्वी से, यानी कि 1700 साल पुराना शिव मंदिर है। और आज शिवरात्रि पर जो लोगों की धार्मिक मान्यताएं हैं उसकी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ मिल रही है और इसकी जानकारी हम भी आपको दिलाएंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं यहाँ के लोग। जी आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राम गोपाल है। राम गोपाल जी, आपने इस किले के बारे में क्या क्या जानकारी ली है? 6 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? किले के बारे में सर हम ये जानते हैं, इनको मतलब पुराने राजा ने बनाया था, भूपत भाटी ने। और ये हनुमानगढ़ की शान है, ये पुरानी हेरिटेज है ये। थैंक यू सर। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है तुल्य आर्यस की ऑनलाइन क्लास में। मैम आपका शुभ नाम? करुणा सारस्वत। करुणा मैम, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? 10 सालों से करीब। 10 सालों से। तो मैम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? बहुत पुराना है यहाँ का इतिहास। लगभग जो भाटी महाराजा हुए थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी और उस टाइम ये सबसे बड़े दुर्ग में आता था। बहुत मजबूती में इसका नाम लिया जाता था। और अंडरग्राउंड जो ये पंजाब की ओर से एक रास्ता जाता था जिससे ये शत्रुओं से बचने के लिए उस रास्ते का बड़ा प्रयोग करते थे। और इसको ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किलों में से एक माना जाता है। जी मैम, आज शिवरात्रि के ओकेजन पर आप यहाँ पर आए, इससे जुड़ी कोई मान्यताएं हैं? हाँ, यहाँ का जो शिवलिंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है और बहुत ही पुराना है। जब किले की स्थापना हुई थी उसके साथ साथ मंदिर की भी यहाँ स्थापित किया गया था। तो राजा महाराजा ही इस मंदिर में पूजा पाठ अर्चना किया करते थे। तो आज भी जो लोग मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत पूर्णतः पूर्ण होती है। तो इसका महत्व बहुत अधिक है, इतिहास में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। चलिए धन्यवाद मैम। जानते हैं, अभी हम मिल रहे हैं एक अंकल से जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए पूछते हैं, आपको इस किले के बारे में क्या क्या पता है? ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं है। ये जैसलमेर के राजा है ना, हाँ जी, उनका है ये किला। अच्छा, 1700 वर्ष पहले का है। हाँ ये तो बात सही है, 1700 वर्ष पहले का और सबसे पुराना भी है, सबसे मजबूत भी माना जाता है। है। हाँ जी, राजा बहुत पुराना था। हाँ, बहुत पुराना। तो
तो चलिए, आज आप यहाँ कैसे आए? आज तो आज ये है ना महाशिवरात्रि के अवसर शिवरात्रि। पे। तो आपका घर आसपास में ही है? हाँ, यहाँ से ये नज़दीक है, एक मरबापुर पड़ता है। ओके, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई साहब। सर, आप इस किले के बारे में क्या जानते हैं? आज हम बटनेर दुर्ग में आए हैं। मैं यहाँ का कार्यरत कर्मचारी हूँ जी सर। और मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं यहाँ। जी सर। और मैंने तो यहाँ हर शिवरात्रि पर इतना अच्छा ही मेला देखा है। जी सर। और ऐसा कहते हैं कि ये किला तो काफी पुराना है। जी सर। 1670 साल पुराना किला इसको बताते हैं। और इसमें प्राचीन मंदिर है जी सर। शिव जी का, जी सर। जिसकी राजा भूपत सिंह भाटी ने नींव रखी थी इस जी किले की। जी सर। उसी की समाधि पर यह मंदिर बना हुआ है। जी सर। और यह सन 286 ईस्वी का। सर, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने यहाँ पर कोई परिवर्तन होते देखे? आप 8 साल से यहाँ हाँ, पर। परिवर्तन काफी परिवर्तन हुआ है। हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जगह जगह जो टूट फूट थी उसकी मरम्मत भी कराई है। जी सर। हमने 3-4 नई बुर्जों का निर्माण भी कराया है। यस सर। और ये पाथे शौचालय वगैरह ये अभी बने हैं। सर, और इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए और क्या कर रही है? आप भविष्य में कोई आपके पास परिकल्पनाएं हैं? अभी तो परिकल्पना ये है, चारों बगल इसके वो सड़क बनेगी जी सर। घूमने के लिए। सर, जो आपका गुड नेम? कृष्ण गोपाल शर्मा। थैंक यू सर मच। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं दुर्ग के अंदर। मेरे साथ हमारी टीम मेंबर निकिता मैम भी है, तो चलिए लेकर चलते हैं। चलिए सर। तो जैसे ही हमने एंट्री की दुर्ग के अंदर, और उस पे आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है, और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी एक करके बताएंगे। तो हम मंदिर में आ चुके हैं। हनुमान मंदिर किले का काफ़ी मशहूर मंदिर है, तो हम उनके पुजारी जी से मिलवाते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं। नमस्ते। ये हनुमान मंदिर है जी। ये राजा भूपत अपने राजा सूरज सिंह ने जीता इसको मंगलवार के दिन। पहले इसका मेन गेट ये पश्चिम की ओर खुलता था। इसके बाद में राजा सूरज सिंह ने इसको मंगलवार के दिन जीता, और जीतने के बाद इसका पश्चिम की ओर बजाय पूर्व की ओर दरवाज़ा किया, और ये हनुमान जी का मंदिर बना के इस शहर का नाम हनुमानगढ़ नाम रखा। अच्छा, तो जब ये जीता तभी ये मंदिर बना? हाँ जी। पहले इसका नाम बटनेर था। ठीक है, तो आप यहाँ कब से हैं? मेरे तो लगभग हो गए समझो 20 साल हो गए। तो आप यहाँ काफ़ी लोगों को आते जाते देखते हैं। आपको यहाँ कोई परिवर्तन दिखा? किले में परिवर्तन कैसा? परिवर्तन तो कुछ लोग पहले से ज़्यादा जुड़ गए हैं इसके अंदर, यानी कि गार्डन गुर्डन लगने के बाद में कुछ ज़्यादा आने लगे लोग। अच्छा, पर्यटक स्थान सा बन गया वैसे। हाँ जी, धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं, आज पूजा के लिए आए हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उनकी क्या श्रद्धा और वो क्या जानते हैं इस किले के बारे में। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो आप यहाँ किले में आज कैसे है? शिवरात्रि। अच्छा, तो ये यहाँ शिव जी का सबसे मशहूर मंदिर है या घर के आसपास भी कहीं और है? मशहूर भी है और पुराना भी है। ठीक है, तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? बहुत दिनों से आ रहे हैं, 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से। आपका घर यहीं आसपास है? हाँ जी, यहीं है। तो आप इस किले के बारे में क्या जानते हैं? इस किले के बारे में यही जानते हैं कि बहुत प्राचीन किला है। जैसे सब लोग आते हैं वैसे हम लोग भी आते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इसका पहले जो दरवाजा था वो पश्चिम की तरफ खुलता था और बाद में पूर्व की तरफ करवाया गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो दरवाजा है जो पश्चिम की तरफ खुल रहा है, उसके बाद जो निर्माण कार्य करवाया गया और उसको पश्चिम की तरफ करवाया गया था, जो कि हमारे सूरज सिंह बीकानेर के राजा ने करवाया था। चलिए लेकर चलते हैं आपको किले के अंदर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सांप के जोड़े को बाबा जी दिखा रहे हैं। तो इन बाबा जी से पूछते हैं कि कब से यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी जो यहाँ पर लाने की वजह है वो क्या है। तो बाबा जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? शिवरात्रि के दिन आते हैं। हमारे से बचपन ही हो गया यहाँ आते को। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। कम से कम हमारी 35 साल की उम्र है, 25 साल से आ रहे हैं यहाँ पर हम जी। और ऊपर हमारा गुरुजी है मलकीत नाथ जी, वो भी आ रहा है यहाँ पर। उसकी 45 साल की उम्र है जी। तो आप यहाँ पर 25 साल से आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं लोग इसी प्रकार आते हैं या प्रकार ही आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दावना मानी जाती है, जैसे लीलकंठ में मानते हैं जी, वैसे ही यहाँ पर किले के अंदर मानते हैं भोलेनाथ जी को। जी, आप कितने साल पुराना ये मंदिर है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो हजारों साल पुराना है, जब से ये किला बना है ना, जब से ही है ये। जब से ये थे हुआ। हाँ जी। यानी गिरा हुआ है अंदर से, जब से ये ऐसे ही मतलब चल रहा है जी। इसके अंदर जो मंदिर बना रखा है भोलेनाथ जी का, उसकी बहुत सुविधाएं करी है, बहुत फायदा कराया। जैसे ये गिरने लग गया तो फिर भी साहब जियों ने ये देख लो ऐसे रोक दिया इसको, गेट को जी। जैसा कि बता रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, पुरातत्व विभाग जो है इसकी मरम्मत भी कर रहा है ये, क्योंकि क्षीण विक्षण होने लग गया था। 1700 साल पुराना है। अब इसकी मरम्मत पुरातत्व विभाग के द्वारा की जा रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, हमने जो मैंने बताया था पुरातत्व विभाग का जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। और मैं राहुल जी जो हमारे कैमरामैन है उनको कह रहा हूँ कि ये जो आप दिखा सकते हैं इनके पुराने बरामदे और जो पुराना निर्माण कार्य करवाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर जो आपको एंट्री गेट दिख रहे हैं, बहुत सारे गेट खिड़कियाँ बनी हुई हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 50 से ज़्यादा फीट का जो है ये प्रवेश द्वार है। चलिए आपको इसके अंदर भी लेकर चलते हैं। महाशिवरात्रि। नमस्कार अंकल, हम अतुल्य आर्यस ऑनलाइन हमारा जो एजुकेशन चैनल है और उसमें आज हमारे दुर्ग बटनेर दुर्ग के बारे में बता रहे हैं। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ, पहली बार तो नहीं है, मैं कई बार आ चुका हूँ, पर 5 सालों 7 सालों से पहली बार शिवरात्रि में जी पहली बार है। वैसे आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मानगढ़ टाउन की। तो आप पहले से ही जब से आप बचपन से इसको देख रहे होंगे तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जानकारी है भी, प्राचीन मंदिर है, 300 साल पुराना जी किला बना हुआ है, इतनी जानकारी है अपने को। तो यहाँ पर आज शिवरात्रि के दिन आप आए हैं, तो इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? ये शिव जी का जो है स्थान है और बहुत बढ़िया स्थान है, इसमें जो भी मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। यानी कि ये जो इच्छा पूर्णी मंदिर कहलाता होगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर, हम अतुल्य आर्यस चैनल से, जो हमारा एजुकेशनल चैनल है, आज इस दुर्ग की हिस्ट्री के बारे में और यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताने के लिए आज हम आपके बीच में हैं। तो सर आप यहाँ पर आज आ जाने का रीज़न, कोई स्पेशलिटी आज ही के दिन आपने आना चुना? यहाँ शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है जी सर, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे हर साल यहाँ पे आते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे एक कोई नाग देवता रहते हैं जो जिनकी उम्र सैकड़ों साल है, बहुत बड़े हैं, उनकी दाढ़ी भी है, पर अभी तक मैंने देखा नहीं है, सुना जरूर है। ये सर कुछ धारणाएं होती है जो हम सुनते ही रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सर इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ आप जानते हो तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। ये सुना है कि सन 200 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था जी सर, और तभी से इस शिव मंदिर की मान्यता है जी सर। तो ये यहाँ का सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। धन्यवाद सर। तो चलिए एक हमारे पास भाई साहब और एक पंडित जी अंकल हैं, उनसे पूछते हैं। इस जो पीछे आपको करणी माता मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर एक करणी माता मंदिर भी है शिव जी के मंदिर के साथ साथ। ये चलते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आपका नाम? मैं पंडित महेश शास्त्री। महेश शास्त्री जी, आप इस किले की इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। देखो जी, मैं सबसे पुराना इसी हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ जी सर। बटनेर नगरी कहलाती है ये जी। सबसे पुराना शिव मंदिर है यहाँ पे जी। शिव मंदिर में क्या है कि यहाँ पे बहुत ही पहले नाग देवता की पूजा होती थी यहाँ पे, और उसके बाद में जैन मंदिर, उससे बाद का जैन मंदिर है हाँ, ये श्वेतांबर मंदिर है, ये जैन मंदिर है और ये ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ 1302 ईस्वी में तैमूर लंक यहाँ से निकल के गुजर के गया था जी सर। ठीक है सर। और उसके बाद में क्या है कि यहाँ मुगलों का आक्रमण हुआ। इस किले के पास में यहाँ पे राजा जो बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, उसकी शरण में ये चला हुआ है। यहाँ पे क्या है, 2 सुरंगें हैं। एक सुरंग तो यहाँ पे पठिंडा की ओर जाती है, एक सुरंग जाती है सिरसा की ओर। तो दोनों सुरंग वर्तमान में मौजूद हैं यहाँ पे ठीक है। वो उसी अवशेष के कारण डही हुई है। केंद्र सरकार इस संबंध में ध्यान दे रही है और केंद्र सरकार अब यहाँ के जो अवशेष थे वो वहाँ पे दिल्ली केंद्र संग्रहालय के अंदर हनुमानगढ़ के संग्रह मौजूद हैं। जी सर, पुरातत्व विभाग जैसा कि आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसमें जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया है, आप पहले से आ रहे हैं, पुरातत्व विभाग ने क्या इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया, क्या डेवलपमेंट आपने देखा है? आप बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट हमारे दुर्ग में हुआ है ये आपसे जानना चाहते हैं। देखो जी, दुर्ग में तो यूँ है कि इसकी जो ईंटें हैं वो बारिश के कारण डती जा रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये पुरातन विभाग की, और दूसरा इसमें जो मंदिरों का जो विभाग है वो अलग विभाग है। और यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, दीवारों को चिनवा रही है और ठीक है जी सर, रिपेयर करवा रही है। हाँ, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा गांव चक्करीपुरा है और मैं गोटिया जाट हूँ जी। तो हम आप इस किले के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी दे सकते हैं सर प्लीज? ये किला है जो धीरे धीरे ढह रहा है, जो सरकार इसे रिपेयर करने की कोशिश करे जी। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये किला हमें देखने वालों को बहुत सुंदर लगे। जैसे हमारे ये दूब लगाई गई है, नए नए टॉयलेट बाथरूम बने हैं
और नई नई सुविधाएं इसमें लग रही है। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी सुविधा लगनी चाहिए इस किले के अंदर। आपके आने का कोई विशेष कारण, आप आज ही के दिन आए हैं? हम ही आज के कारण आज ही दिन के लिए आए हैं कि ये एक शिवरात्रि है, तो शिव का मंदिर बना हुआ है और ये अच्छा सबके लिए बेस्ट फॉर, जैसे सबके लिए अच्छा है। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, उसके अंदर कुछ आप टिप्पणियां ऐड करना चाहते हैं? उनमें ये मेन बात ये है कि ये जो पुरानी बातें बता रहे हैं इसके बारे में नॉलेज, ये बातें हमें भी नॉलेज है और हम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे गंगानगर के जो बीकानेर के जो गढ़ बने हुए हैं या मायला गढ़ बना हुआ है, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं और गढ़ों को ढा के और दोबारा रिप्लेसमेंट, यानी कि जो इनके फैक्ट थे आप उनसे को स्वीकृत करते हैं। हाँ, धन्यवाद सर। आप आज यहाँ पर आए हैं तो इसका कोई विशेष कारण आपको? बस शिव जी बोले कि आज के दिन शादी हुई थी जी, तो उस उत्सव को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है जी। बस उसी की पूजा करने के लिए 3 टाइम पूजा होती है जी, तो पूजा करने के लिए आते हैं। तो आप तीनों टाइम यहाँ पे पूजा करने आते हैं? एक टाइम हमारे घर के पास ही है शिव जी का मंदिर। तो आंटी जी, घर के पास भी मंदिर है लेकिन फिर आप यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ की कोई विशेष मान्यता जो आपको यहाँ पर ले आती है? बस ऐसा सुना हुआ है कि यहाँ पर पूजा होती है और बहुत अच्छी होती है। बाकी नमस्कार मैम, हम अतुल्य आर्यस की ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा चैनल है उसमें आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बटनेर के हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग में आए हैं। इसके बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में या इसकी कोई मान्यताएं जिसकी वजह से आज यहाँ पर इतनी भीड़ है शिवरात्रि के दिन? सॉरी, मुझे ज़्यादा नॉलेज में नहीं है, बट हाँ शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, तो यहाँ लोग सब पूजा करने आते हैं। ठीक है, आज हम हनुमानगढ़ के यहाँ पर बटनेर दुर्ग में आए हैं और आप यहाँ पर आज महाशिवरात्रि स्पेशल ओकेजन पे है, तो इसका कोई रीज़न, कोई मान्यताएं, कोई हिस्ट्री आप जानते हैं तो बताइए। हाँ, वैसे तो देखो ये मान्यता है किले के अंदर, तो वैसे तो सभी आते हैं यहाँ पे, बहुत मुझे कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो यहाँ आते हैं। और बहुत पुराना मंदिर भी है यहाँ पे, इतिहास भी बहुत अच्छा है वैसे, किले राजा गंगा सिंह से बना हुआ है ये, तो इसके मतलब सब घूमने के लिए आते हैं। सब मतलब कहते हैं भी हनुमानगढ़ टाउन है तो ये गढ़ है, तो इसके वजह से इसके मौजूद से हनुमानगढ़ टाउन है। और कहते हैं वैसे शुरू में इसका पहले कोट नाम था। ठीक है, यहाँ पे पहले कोट से बोले जाते थे, ये कोट है, बाद में बटनेर हुआ है, उसके बाद में हनुमानगढ़ टाउन बना है। जैसा कि मैम ने बताया कि इसे पहले कोट बोला जाता था, उसके बाद बटनेर और फिर हनुमानगढ़ नाम रखा गया। तो धन्यवाद मैम, आपका शुभ नाम? मीरा। धन्यवाद मीरा। आज जो है हम राजस्थान के हनुमानगढ़ और यहाँ पर जो बटनेर दुर्ग है वहाँ पर बैठे हैं और आज यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो उसका थोड़ा सा आप रीज़न बता सकते हैं कि आप भी यहाँ पर हैं और उसमें शामिल हैं, तो आप यहाँ पर क्यों हैं? कोई अच्छी मान्यता या कोई हिस्ट्री आप बता सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है शिव का। यहाँ पे बहुत दूर से भक्त आते हैं जी, जो भी मनोकामना होती है सबकी पूरी होती है जी। यानी कि ये इच्छा पूर्णी शिव जी भगवान का यहाँ पर मंदिर उपस्थित है। ठीक है, और एक माता का मंदिर है, रामदेव का मंदिर है, हनुमान जी का, सबकी बहुत ही मनोकामना पूरी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये मुरली मनोहर मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है जो कि बटनेर दुर्ग में अवस्थित है। ये भी मंदिर बहुत पुराना है और इसमें कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की गई है और इसकी बहुत पूजा अर्चना इसकी भी की जाती है। इसमें भी श्रद्धालु आते रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस पर इसी प्रकार से भीड़ भी जमा होती है और मेला लगता है। नमस्कार, आपका स्वागत है अतुल्य आर्यस के चैनल में। और आज हम यहाँ पर आए हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ का जो बटनेर दुर्ग है और यहाँ आज शिवरात्रि का ओकेजन है, बहुत भीड़ भी है, तो आपके आने का एक कारण या कोई मान्यता आप जानना चाहते हैं, बताइए। मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, मैं उनके साथ आई हूँ घूमने के लिए यहाँ पे। आज शिवरात्रि है तो यहाँ पे पुराना मंदिर है तो हम लोग वो विजिट करने के लिए आए हैं, तो काफ़ी लोग आए हैं उसका दर्शन करने के लिए, तो अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है जी। आपकी फैमिली यहाँ पे बहुत टाइम से रहती होगी? हाँ, एक्चुअली मेरे नाना जी की फैमिली मतलब यहाँ पे, मेरी मम्मा यहाँ से है, तो हाँ काफ़ी टाइम से वो लोग यहाँ पे। आपकी मम्मा ने भी आपको बताया होगा, नाना जी भी पहले कहानियाँ बताते रहते हैं। मतलब ये किला बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत पुराना है, और बटनेर फोर्ट मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर, ये काफ़ी मतलब इलाकों में मतलब ये एक ही फोर्ट है इस साइड में। ठीक है, मतलब ये एरिया में कोई फोर्ट नहीं है इधर, तो इट्स गुड प्लेस टू विजिट। इस फोर्ट के बारे में कुछ और आपने कहानियाँ सुनी हो, कुछ और इसकी आप हिस्ट्री पढ़े हो कभी?
एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट द हिस्ट्री, हाँ, बट नो आई डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री। नो प्रॉब्लम। योर गुड नेम? पूजा पेरीवाल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरी मम्मा यहाँ से है और मैं स्टडी कर रही हूँ सुरेंद्रा डेंटल कॉलेज में। आई एम ए डेंटिस्ट। चैनल है हमारा अतुल्य आर्यस, वहाँ से हैं और आपसे आपके शहर में जो दुर्ग उपस्थित है, यहाँ पर बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। तो जैसा कि आप बताया आपने कि आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा और आप यहाँ पे आते भी रहते होंगे, तो आप बताइए इसके बारे में कुछ। ये बहुत फेमस किला है यहाँ पे, और है ना यहाँ पे इसके बारे में अकबर ने भी अपनी बुक्स में बहुत लिखा है, और है ना यहाँ के राजा ने मंगलवार को ये किला जीता था, इसलिए यहाँ का नाम हनुमानगढ़ है। ठीक है, धन्यवाद। और आप यहाँ पर आज क्यों आए हैं? आज यहाँ पे महाशिवरात्रि का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशली यही घूमने आए हैं। जो शिव से कुछ जानकारी चाहते हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आज शिवरात्रि है और उसमें कोई इससे महत्व जुड़ा हुआ है या इसकी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते हो? तो हिस्ट्री के बारे में तो ये कहते हैं कि ये सबसे पुराने दुर्गों में आता है, राजा भूपत सिंह भाटी द्वारा ये बनाया गया था, सबसे पुराना, और इसको अवैध मानते हैं। आज तक इस पर आक्रमण हुए हैं लेकिन कभी भी ये पीछे नहीं हटा अपने यानी इसकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं राजस्थान का जो बटनेर का किला। और इसी सेम ऐसा ही किला बठिंडा में बना हुआ है, जो भाटियों ने बनाया, तो इसलिए इसका नाम बटनेर का किला और वो बठिंडा। और यहाँ से एक सुरंग भी जाती है जो डायरेक्ट बटनेर के वो बठिंडा के किले तक जाती है। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ बटनेर का किला और जो बठिंडा का किला है, ये भाटियों की वजह से जो है इनका रिलेशन भी है और ये एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। हाँ जी, यही बात है सर। जी सर, यहाँ पर आप आए हैं, आज शिवरात्रि का दिन है और शिव मंदिर के सामने अपने खड़े हैं, तो आप इससे जुड़ी कोई मान्यताएं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपके घर के पास भी तो कोई शिवालय जरूर होगा, तो आप यहाँ पर जो आपको मान्यता लेकर आई? ये शिवरात्रि का प्राचीन मंदिर है, इसलिए प्राचीन मंदिर है, नीचे से निकला हुआ है ये जी, जमीन तब आते हैं। आप कब से आए हैं आंटी जी यहाँ पर? यहाँ से 32 साल से। अच्छा, 32 साल आपको यहाँ पर आते हुए हो गए हैं, तो आप जब 32 साल पहले आते थे और आज आ रहे हैं, तो इसमें कोई भारत सरकार ने कोई डेवलपमेंट किया है, कोई परिवर्तन आपने देखा है तो वो बताइए। ज्यादा नहीं है। क्या क्या परिवर्तन आपने देखे पहले और अब में? ये बन गई, दीवारें बन गई, साइड वाली ये गिर जाते थे, और बाहर वो जो लॉन बनाए हैं वो बन गए, और कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही पड़ा है। अब बाहर से हमारे आउट ऑफ इंडिया या कोई बाहर के राज्यों से हमारे यहाँ पर कोई टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए? नहीं, आते हैं बहुत ही कम आते हैं, स्कूलों से बच्चे आते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर कोई हिस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो पुराने टाइम में कुछ होता हो? शेरशाह सूरी ने बनाया था ये। शेरशाह सूरी ने। आंटी आप कुछ जानते हैं? शेरशाह सूरी ने। आपका गुड नेम आंटी? नीलम गुप्ता। थैंक यू आंटी। अब हम आ गए हैं हमारे जो बटनेर किले में ऐतिहासिक शिव मंदिर है उसके सामने। जैसा कि लोगों ने बताया कि ये 1700 साल पुराना मंदिर है, शिव जी का इच्छा पूर्ण करने वाला मंदिर है और यहाँ पर लोगों की बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई है। शिवरात्रि के दिन आज हम यहाँ पर हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके सामने जो लिखा हुआ है, इस मंदिर का नाम आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है शांति निकेतन, और ये इस भुवनेश्वर धाम का जो सदाशिव मंदिर है, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी, इसकी ये प्राण प्रतिष्ठा जो करवाई गई थी, ये हमारे जो भूपत सिंह भाटी हैं, जो राजा मैंने आपको बताया जिन्होंने इसका निर्माण कराया, उसका इन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई, तो इसमें भूपत सिंह भाटी जो राजा हैं उनको कृष्ण जी की 90वीं पीढ़ी के राजा बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कृष्ण जी की 90वीं पीढ़ी राजा भूपेंद्र सिंह भाटी द्वारा, भूतेश्वर भाटी द्वारा 286 ईस्वी में करवाई गई थी। जैसा कि हमें इतिहास में मिलता है कि इसे 295 ईस्वी में बनाया गया, और इतिहास है 1700 साल पुराना, हम कोई नहीं जानते हैं, हमें सिर्फ पुस्तकों में मिलेगा। किसी पुस्तक में 295 ईस्वी में इसे बताया गया है और किसी पुस्तक में इसे 286 ईस्वी में बताया गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर भी। उससे पहले कुछ श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं और उससे आपको जानकारी दिला देते हैं, आपको बता देते हैं कि ये श्रद्धालुओं का क्या मानना है, यहाँ पर वो क्यों आए हैं और ये कितने साल पुराना मंदिर है और वो कब से आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। स्वागत है सर आपका अतुल्य आर्यस के चैनल में। हमारा एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल ट्रिप है, जिससे कि हम हनुमानगढ़ राजस्थान में जो हमारा बटनेर दुर्ग स्थित है, इस बटनेर दुर्ग के बारे में हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री रही है और क्या मान्यताएं हैं, जिसकी वजह से आज शिवरात्रि पे यहाँ पर इतने लोग आते हैं हनुमानगढ़ के आसपास के एरिया पूरे राजस्थान से। और जैसा कि हमने देखा है, एक जो लोग हैं वो सिलीगुड़ी से आए हुए थे, तो इस बारे में आपकी मान्यताएं जो आप जानते हैं, इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ। सर मैंने तो सुना है कि काफ़ी साल पुराना है और भारत का सबसे प्राचीन
प्राचीन किलों में से एक माना जाता है इसको। और काफ़ी लोग यहाँ पे राज कर चुके हैं, मतलब मुगलों का भी राज यहाँ रह चुका है। शिव मंदिर है, इसके बारे में अगर आपने कुछ सुना हो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि भूतेश्वर भाटी ने इसका निर्माण करवाया और वो कृष्ण जी की 90वीं पीढ़ी के थे, तो उस बारे में आपने यहाँ पढ़ा है या इसकी कोई जानकारी आपको और? नहीं सर, हम काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है जी, और सभी यहाँ मतलब इसके लिए आते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका गुड नेम? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, धन्यवाद। नमस्कार आंटी, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल में। तो आंटी जी, आप शिव मंदिर में आज आए हैं, यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि ये भारत का सबसे पुराना किला है जी। उसमें ये शंकर भगवान का और भी सबसे पुराना मंदिर बताते हैं। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ लोगों की जो भी आते हैं हर शिवरात्रि पे यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। और इसीलिए इसकी मान्यता ज़्यादा है। तो आप कितने टाइम से इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं इस मंदिर से 21-22 साल से आ रही हूँ। आप 21-22 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपने 21 साल पहले जो आप आए थे और 21 साल बाद आज आए हैं, तो इसमें कोई इस दौरान कोई परिवर्तन जो भारत सरकार ने इस किले में डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, ये आप बता दीजिए। नहीं, संतुष्ट तो खैर हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले से तो काफ़ी अच्छा सुधार हो गया है। दीवारें पहले काफ़ी टूटी फूटी थी, वो अब काफ़ी सुधार में है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि थोड़ा और प्रोग्रेस हो। नमस्कार मैम, अतुल्य आर्यस जो हमारा एजुकेशनल चैनल है उसमें आपका स्वागत है। तो आप आज यहाँ पर बटनेर दुर्ग में जो हनुमानगढ़ में स्थित है, तो इसमें आप आए हैं, इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं तो इसकी कोई मान्यता है या इसकी कोई हिस्टोरिकल चीज़ आप जानते हो, तो उसके बारे में आप बताइए। जी, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे जैसे पूजा पाठ और सभी करते हैं जी, तो इसलिए आए हैं वैसे। तो मैम आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जैसे मेरी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल से आती हैं हर साल जैसे। तो मैडम आपका गुड नेम? कविता। थैंक यू मैम। कि हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है, मैं अपने राहुल जी को कहूँगा कि आप दिखाइए कि यहाँ पे जो लिखा है वो है भूतेश्वर धाम सदाशिव मंदिर शांति निकेतन, और इसका जो निर्माण है वो भूतेश्वर धाम सदाशिव मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी के राजा श्री भूतेश्वर के द्वारा सन 286 ईस्वी में करवाई गई थी, और इसी के नाम पर इसे भूतेश्वर जो नाम दिया गया है, भूतेश्वर धाम राजा भूतेश्वर भाटी के कारण दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और इसी के सफ़र के साथ हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ पीछे जो है मंदिर में पुजारियों की भीड़ जमा है शिवरात्रि पे, और सुबह से बताया जा रहा है कि ऐसी ही भीड़ लगी हुई है। अब तो थोड़ी छट गई है, थोड़ी भीड़ कम हो गई है, लेकिन पहले से इसमें भीड़ में बहुत राहत है, लेकिन पहले बहुत भीड़ थी। और जैसे कि मान्यता है लोगों की, लोग सुबह से इसी प्रकार से आ रहे हैं। और जैसा कि हमें पहले जो है लोगों ने बताया कि धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर जो है बहुत पुराना सांप रहता है, बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पर 3 टाइम की पूजा की जाती है शिवरात्रि पर। और इसी दौरान यहाँ पर जो लोग हैं वो आते रहते हैं और यहाँ पर जो पूजा की जा रही है। तो चलिए अपने आपको मिलवाते हैं यहाँ की जो पुजारी पंडित जी की फैमिली है उससे, और यहाँ के जो दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे मिलवाते हैं अंदर चलकर, और आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ के जो भूतेश्वर धाम में हमारे शिवलिंग हैं उनके। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की जो लाइन थी वो सामने है। हम इसके दूसरे गेट से मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया है, और श्रद्धालुओं की जो भीड़, मंदिर की जो बनावट है वो बहुत छोटी है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा छोटी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शिवलिंग भी दिखा रहे हैं। राहुल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ शिवलिंग जो है भगवान शिव आप दिखाएं। ये जो शिवलिंग है 300 वर्ष पुराना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि धरती के अंदर से निकला था, तो उस मान्यता के अनुसार यहाँ पे पूजा की जा रही है। और सुबह से यहाँ पर इसी प्रकार श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, और अभी तक जो बता रहे हैं कि रात को भी इसकी पूजा होती है, 3 टाइम की इसकी पूजा होती है। और इस शिवलिंग की जो मान्यता है वैसा आपको मेरे दर्शकों ने बताया, तो इस शिवलिंग में जो पूजा करते हैं उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और इसी के साथ मंदिर में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रखेंगे, और चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो वृक्ष है ये लगभग 2000 वर्ष पुराना जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित है, ये बता रहे कि 2000 साल पुराना वृक्ष है। और ये वृक्ष जो है इसमें जो धार्मिक मान्यता है कि इसकी पूजा जैसे शिव जी की पूजा करते हैं वैसे इसकी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु इसकी पूजा कर रहे हैं, और माना जाता है कि इस पर जो नाग देवता, जैसा कि उन्होंने बताया था, यहाँ पर वास करते हैं, नाग देवता यहाँ पर रहते हैं, और वो कुछ लोग उनके दर्शन कर भी चुके हैं। एनी टाइम यहाँ पर नहीं उनके दर्शन हो सकते, लेकिन वो अपने दर्शन देते हैं, ये लोगों का मानना है। और वो 200 से 300 वर्ष पुराने हैं। लोगों ने कहा है कि हमने अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन लोग दर्शन के लिए आते
आते हैं और 3 टाइम की यहाँ पर पूजा भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं, राहुल जी आप दिखाइए जो वृक्ष है 2000 वर्ष पुराना। सर आप आए हैं तो यहाँ पर जो शिव मंदिर है इसकी क्या मान्यता रही है, आप कब से आ रहे हैं और आने का जो रीज़न है आज क्या है ये आप बता दें। यहाँ तो कई सालों से आ रहे हैं जी, और आज शिवरात्रि है जी, तो इसी के महत्व से हम लोग यहाँ पे आए हैं। शिवरात्रि की कोई विशेष मान्यता, आप मंदिर तो बहुत से लेकिन यहाँ मंदिर में आकर दर्शन करने की जो मान्यता है वो आपको क्या कारण है जो याद के लिए आता है? प्राचीन मंदिर है इसलिए थोड़ा सा मन में लगता है, तो इसलिए बता देते हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? कई सालों से आ रहे हैं। कई सालों से आ रहे हैं। तो आपने कोई परिवर्तन इस मंदिर में या इस दुर्ग में जहाँ पर यह स्थित है उस परिवर्तन के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं हम? आपने कोई परिवर्तन देखा या कोई डेवलपमेंट भारत सरकार ने किया या पुरातत्व विभाग का कोई दखल इसमें है? पुरातत्व विभाग की तरफ से अभी जो ये दीवार है इसको थोड़ा ठीक किया जा रहा है, किले की जो दीवार है हाँ, जो किले का परकोटा है उसकी मरम्मत की जा रही है। मरम्मत की जा रही है उसकी जो है। और दूसरा यहाँ अभी जो पार्क है लोगों के आने के लिए मेंटेन कर दिया इसको, जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो है। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास कालड़ा। विकास जी धन्यवाद। अरे हनुमानगढ़ में अवस्थित जो बटनेर दुर्ग है उसके बारे में आज की हिस्ट्री जो है मान्यता है उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। आप यहाँ के पुजारी हैं तो उस रिलेटेड हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। ये है जी 1100 साल पुराना मंदिर है ये, तो ये भगवान कृष्ण के वंशज ने बनवाया था। ठीक है। तो 84 से हमारे फादर पूजा पाठ कर रहे हैं इसकी। अब पिताजी 10 महीने से इसको छोड़ दिया, उसके बाद में बेटा संभाल रहा है। ठीक है। अच्छी मान्यता है इसकी, अच्छा वो चमत्कारिक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। तो सर जैसा कि आपने बताया पहले आपके जो पिताजी इसकी मंदिर की पुजारी का काम करते थे, सेवा करते थे, उसके बाद आपने की और अब आपके बेटे ने की। तो सर आपने बहुत सामने से इसको देखा है, तो इस मंदिर में इस दुर्ग में जो परिवर्तन हुए हैं उसको जरूर ही आपने देखा है, आप उसके साक्ष्य हैं हमारे सामने। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर में पहले के अनुरूप अभी क्या परिवर्तन हुए हैं? अभी परिवर्तन ये हुआ जी, एक तो ये इसके अंदर गणेश जी का मंदिर विराजमान है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी है, ये नवनिर्माण हुआ है और काफ़ी वो विस्तार हुआ मंदिर का। पहले यहाँ पे गिनती के भगत लोग आया करते थे, भाई आप गिनती कर लो, आज कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। जैसे सावन का महीना आता है, सावन के महीने में अच्छी मान्यता है, 1 महीने तक ये मेला से ही चलता है एक तरह का। यानी कि सावन के महीने में भी इसी प्रकार से भीड़ लगती है, इसी प्रकार से लोगों का मेला लगता है और पूरी होती है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार ने आपके मंदिर में कोई दखल दिया है, यानी कि उनकी कोई डेवलपमेंट भारत सरकार के द्वारा करवाया गया हो, या यहाँ पर जो चढ़ावा होता है वो आप ही के द्वारा मंदिर में जो डेवलपमेंट में लगाया जाता है, या भारत सरकार उसको लेकर उसके हिसाब से आपके पूरे दुर्ग में कोई डेवलपमेंट करती है? नहीं, भारत सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया जी, सिर्फ जो मंदिर का चढ़ावा है उसी से हमारा घर चलता है, उसी से कोई थोड़ा बहुत वो करता है, बाकी भक्त लोग हैं जो वो करते हैं। ठीक है। सावन के महीने में आओ, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जितने भी ठोकर खा के वो यहाँ आते हैं वो मंजिल पाते हैं जी। जैसा कि श्रद्धालुओं ने भी बताया कि ये इच्छापूर्णी मंदिर है और आप भी बता रहे हैं, तो हम जरूर आएंगे और हमारे दर्शक भी आपको यहाँ पर देखकर ये मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करके आएंगे। धन्यवाद सर। आप इस मंदिर में कैसे जुड़े हुए हैं, कब से आ रहे हैं? मेरे नाना जी इस मंदिर में 35 साल से सेवा करते हैं इस मंदिर की, और ये बहुत प्राचीन है। इसमें अपनी हर एक मनोकामना हम जो मांगते हैं भगवान से वो हमारी पूरी करते हैं। 35 साल से उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ की है, सेवा की है भगवान की, और यहाँ पे काफ़ी मतलब लोगों की बहुत मनोकामनाएं पूरी भी हुई है। और वैसे ये मंदिर गणेश जी का भी है इसके अंदर और शिव जी का भी है, और दोनों ही भगवान तो मतलब आज के दिन उनकी हुई थी सालगिरह मतलब बनाई जाती है, तो दोनों बहुत ही भगवानों की मतलब सेवा वगैरह करते थे और उनकी सेवा करते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि नाना जी यहाँ पे जो है पूजा करते थे, तो जैसा कि हम आते हैं बचपन में आपको नाना जी ने इसकी कहानियाँ भी बताई होंगी, इसके पीछे छुपे हुए कोई तथ्य भी बताए होंगे, या कैसे ये मंदिर बना और उसके अंदर कोई डेवलपमेंट हुए। आप बचपन से आ रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस जी? ये किला है तो इसके बारे में मेरे नाना जी ने मुझे बहुत कुछ बताया कि यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं, और पृथ्वीराज चौहान थे जो उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह की हैं, और उन्होंने शिव जी के बारे में मेरे को काफ़ी सारी कहानियाँ बताई है। तो मंदिर के एक कोने में खड़े हैं और यहाँ से जो दुर्ग का व्यू है, जो दुर्ग का दृश्य है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है कुछ मजार भी है और यहाँ पे हमारे पास जैन मंदिर भी है, वहाँ आपको लेकर चलते हैं। तो आपको इधर से एक व्यू और मैं कहूँगा
राहुल जी को जो आप दिखाएं यहाँ से, जहाँ पहले हम आ चुके हैं। और यहाँ से एक प्राचीनतम हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान हनुमानगढ़ का एक प्राचीनतम गुरुद्वारा जो हम देख सकते हैं, और उसमें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में उस गुरुद्वारे की जो हिस्ट्री है वो बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो बगल में एक मंदिर दिखाई दे रहा है, और ये मंदिर जो है वो जैन मंदिर है। दोस्तों आज आपको हम लेकर आए हनुमानगढ़ राजस्थान के बटनेर किले में, आपको लोगों से मिलाया, इसकी हिस्टोरिकल बातें बताई, इसके मंदिर की मान्यताएं बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें तो आप बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी अपडेट है जल्दी से जल्दी